जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार चल रही होगी और पूरी जी जान आप यहाँ पर लगा रहे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपनी दिल्ली पुलिस की वर्दी को हासिल करने के लिए। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। वे शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, जो है आपकी एमएस एक्सेल की पार्ट 3। कौन सी है? एमएस एक्सेल का पार्ट 3 हम आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने की वजह से हमने उसे प्रॉपर तरह से नहीं किया था, है ना। कल की क्लास में क्या था कि डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हमने उसे जितनी चीज़ें पढ़ी थी वहीं पर छोड़ दिया था, उसके आगे की क्लास को कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं एकदम शानदार सेशन। ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो आज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। जो चीज़ें कल थी उन्हें मैं रिवाइज भी कराऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, है ना। कल की जब क्लास मैंने खुद देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ मिसिंग है ना। इसमें कुछ मिसिंग है कि रो कॉलम क्या होता है, सबसे पहले तो यही पता होनी चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो ए बी सी डी क्या है, जो ए ये वाली लाइन, ए ये बी ये सी, इस तरह से जो आपके लिखे होते हैं ये होते हैं कॉलम। ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉलम। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम रन वर्टिकली, यानी कि ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये क्या है? ये कॉलम है। और कॉलम को हम डिनोट किससे करते हैं? कॉलम को हम पहचानते किससे? तो ए बी सी डी। कॉलम जो होते हैं उसे ए बी सी डी की फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में? ए बी सी डी। और जो कॉलम है आपके वो कैसे होते हैं? वो आपके कैसे चलते हैं? वर्टिकली चलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आप आगे देखेंगे, ये है आपकी रो। जो इस प्रकार से लाइन होगी पूरी, इसे कहा जाता है रो। ठीक है, और रो को हम किससे डिनोट करते हैं? तो 1 2 3, है ना। किससे? 1 2 3 4 5 से हम यहाँ पर रो को डिनोट करते हैं। रो रन हॉरिजॉन्टली। अगर आपसे पूछे कि जो रो होती हैं, है ना, अगर आपसे पूछे कि जो रो होती हैं आपकी वो हॉरिजॉन्टली वर्क करती हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया कि ये जो रो हैं आपकी ये हॉरिजॉन्टली वर्क करती हैं, जबकि जो कॉलम होती हैं ये आपके कैसे काम करते हैं? तो ये आपके कॉलम आपके वर्टिकली काम करते हैं। क्लियर है? लंबाई में जो है इस तरह से ये आपकी क्या है? कॉलम। और जो ऐसे दी गई है ये है आपकी रो। क्लियर है? रो और कॉलम के मिलने से जो ये एक बॉक्स बन रहा है, इनके इंटरसेक्शन पर ये जो एक बॉक्स बन रहा है, इसे हम सेल कहते हैं। और सेल आपकी एमएस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट, या हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मूल इकाई होती है। क्या होती है? ये बिल्कुल मूल इकाई होती है। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अब यहां पर वही चीज दी गई है कि रो कैसी है। वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि रो कौन सी हैं, तो ये जो 1 2 3 लिखी हैं, कौन से? ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये होती हैं रो। और जो ऊपर ए बी सी डी लिखा हुआ है इस तरह से, ये होती हैं कॉलम। इस तीर के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना आप, क्योंकि ये तीर इससे डिनोट कर रहा है, इससे, है ना। ठीक है, तो जो 1 2 3 4 5 6 है ये है आपकी रो, और जो ए बी सी डी ऊपर है ये क्या है आपके? ये कॉलम को डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं पंक्ति, क्या है? रो को हिंदी में पंक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है रो को? तो रो को हिंदी में पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। वो टाइपिंग एरर ये है कि ये वर्टिकल नहीं होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आपकी टाइपिंग एरर हो गई है आज, इसे करेक्ट कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका? ये वर्टिकल होगा। यहाँ पर क्या होगा? इसे वर्टिकल कर लेंगे। ठीक है, जो नोट्स बनाते हैं वो भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो एमएस एक्सेल में जो कॉलम होते हैं वो वर्टिकली होते हैं। कैसे? वो वर्टिकली होते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में जो रो होती है आपकी वो कैसी होती है? वो हॉरिजॉन्टली होती है। तो ये क्या है? यहाँ पर बात गलत है। ठीक है, एमएस एक्सेल में जो पंक्ति होती है, जो रो होती है, ये कैसी होती है आपकी? ये होती है आपकी यहाँ पर हॉरिजॉन्टली। और इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या है? आगे बढ़ा करके गिनती बढ़ाते चले जाओ। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं?
है ना। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में लिखा जाता है। और अगर मैं यहाँ पर कॉलम यानी कि स्तंभ, कॉलम यानी कि कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम को ABCD इस तरह से लिखा जाता है। कैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRXV और जेड के बाद क्या होगा ए से फिर से ए शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ए से जेड तक, उसके बाद क्या होगा कि फिर आपका यहाँ पर बी से शुरू हो जाएगा। कैसे BA, ऐसे करके आपके यहाँ पर क्या है कॉलम चलते हैं। भैया सवाल कैसे पूछेगा, तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो आपके कॉलम होते हैं उसे हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो कॉलम को ABCD के फॉर्म में लिखा जाता है और जो रो होती हैं इन्हें 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे 1 2 3 4। जो रो होती हैं ये हॉरिजॉन्टली होती हैं यानी कि लेटी हुई होती हैं, और जो आपके यहाँ पर क्या होती हैं कॉलम होते हैं ये वर्टिकली होते हैं यानी कि ये खड़े हुए होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, क्लियर है यहां तक बताएंगे एक बार? बहुत अच्छे, है ना। एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर हैं, फिर तभी आगे बढ़ाएंगे। क्लास थोड़ी सी बीच में दिक्कत हुई थी लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, तो कोई भी बिल्कुल भी इसमें परेशानी मत लो, ठीक है भाई। अब क्लास एकदम परफेक्ट चल रही है, क्लियर है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। हमने दो चीजें पढ़ी हैं बस, एक रो और एक कॉलम। जो रो होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टली यानी कि लेटी हुई होती है इस तरह से, और रो को हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 के रूप में देखते हैं। और जो आपका कॉलम होता है इसे वर्टिकली देखा जाता है, यानी वर्टिकली यानी कि खड़े हुए, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि इसके जरिए जो कॉलम है आपके ये कैसे हैं, ये वर्टिकली हैं, ठीक है। चलो क्लियर और नोट, इसके जरिए आप देख सकते हैं जो कॉलम है जो ये वाले हैं, ये वाली जो लाइन है इस तरह से जो आपके होते हैं ये कॉलम होते हैं, ठीक है। क्लियर और नोट हो गया होगा, है ना। चलो कॉलम लेटे नहीं होते, लेटी हुई होती है रो, ऐसे। अगर मैं कहूं ये क्या है, ये क्या है, तो ये रो है। अगर मैं कहूं ये जो अब हमने यहां पर बनाया ये क्या है, तो ये कॉलम है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, उदाहरण कैसे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो यहां पर नंबर आपको कोई भी दे सकता है, आपको खुद से एक चीज समझनी होगी, और वो चीज क्या है, वो चीज क्या है जो आपको यहां पर खुद से समझनी है कि आपसे कहा गया कि पांचवी रो का सातवें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा। पांचवी रो के सातवीं स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा। जब मैंने आपको सेल एड्रेस पढ़ाया था, क्या है, जब हमने आपको सेल एड्रेस पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि किसी भी सेल का सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नाम आएगा, बाद में रो का नाम आएगा, पहले कॉलम का नाम आएगा, बाद में रो का नाम आएगा। तो आप बताएंगे कि व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ 7th कॉलम एंड 5th रो। बताएं क्या होगा कि 7वें कॉलम की 5वीं रो जो होती है इसे हम क्या सेल एड्रेस देंगे, इसका हम नाम यहां पर क्या देंगे, ठीक है। बताएंगे एक बार। तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे यहां पे कि रो कौन सी है, 5वीं, कॉलम कौन सा है, 7वां। अब 7वां कॉलम ABCD में कौन से नंबर पर आता है, तो ABCDEFG, रीजनिंग पढ़ रहे हो आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी। तो जो G है आपका ये 7वें नंबर पर G आता है, तो इसका मतलब G5। इस सेल का सेल एड्रेस क्या हो गया, G5 हो गया। अगला कि 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा। व्हाट विल बी द सेल एड्रेस ऑफ 10th कॉलम ऑफ द 20th रो। बताएंगे कि 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा। 10वां कॉलम है और 20वीं रो है। अगर आपको यहां पर स्तंभ और कॉलम में क्या हो, स्तंभ और पंक्ति में आपको कंफ्यूजन हो, तो एक बार इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना। इंग्लिश वाले वर्जन में आपको क्लियर लिखा मिल जाएगा 10वां कॉलम 20वीं रो। 10वां कॉलम 10 नंबर पर कौन सा आपका लेटर होता है ABCD में, तो आप कहोगे भैया 10 पर तो J होता है, क्या, J। और यहां पर क्या है आपका कॉलम, रो कौन सी है, 20, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, J20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कुछ क्वेश्चंस, आपको बताना है कि बताएं 17वें स्तंभ की 22वीं पंक्ति का सेल एड्रेस क्या होगा। 17वें स्तंभ की 22वीं पंक्ति कौन सा, 17वें स्तंभ की 17वें स्तंभ की
22वीं पंक्ति, कौन सी 22वीं पंक्ति, बताएंगे इसका जो सेल एड्रेस है वो क्या होगा, है ना। मैं मान लूंगा अगर आपने इसका सही दे दिया तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। स्तंभ का मतलब क्या होता है, कॉलम, यानी कि 17वां कॉलम और 22वीं क्या है आपकी, 22वीं रो है। ठीक है, तो बताएंगे इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, देखो जो लोग पी बता रहे हैं, वी बता रहे हैं, उनकी रीजनिंग कमजोर है। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि ए पर 1 आता है, पी 16 पर आता है, 17 पर आता है भैया क्यू, क्या आता है क्यू, तो क्यू 22 क्या है, Q22 इज द राइट आंसर। तो रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो को हम किससे पहचानते हैं, 1 2 3 से, कॉलम को हम किससे पहचानते हैं, तो कॉलम को हम ABCD से पहचानते हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से रो को MS एक्सेल में कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन 1 है आपके सामने ABCD के रूप में, ऑप्शन 2 है आपके सामने इस प्रकार से, ऑप्शन 3 है आपके सामने इस प्रकार से, या फिर ऑप्शन 4 है आपके सामने यहां पर 1 2 3 और 4। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, कि जो रो होती है हमारी MS एक्सेल में उसे कैसे पहचाना जाता है, उसे कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। तो देखिए एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, जिससे कि चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो आप क्या कहेंगे कि जो रो होती हैं भैया उन्हें 1 2 3 4 के रूप में क्या है, लिखा जाता है। कैसे, 1 2 3 4। और जो आपके कॉलम होते हैं, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कॉलम को हम कैसे लिखते हैं, तो कॉलम को हम यहां पर आप देखेंगे कि कॉलम होता है ABCD ऐसे करके। अब कल परसों ही क्या है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में एक डाउट आया था कि भैया अगर कॉलम A से Z तक कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर कॉलम A से Z तक कंप्लीट हो जाएं तो क्या होगा। तो आप लोगों ने मोटरसाइकिलें देखी होंगी, है ना, मोटरसाइकिल के मॉडल आते हैं, मोटरसाइकिल पे जो नंबर लिखा रहता है पीछे, तो आपने देखा होगा UP 83 P ये, UP 16 Q ये, यानी कि वो मॉडल है। पहले A मॉडल आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D, ऐसे करके Z तक मॉडल आ गई। अब Z के बाद कंपनी क्या करेगी, क्योंकि ABCD तो A तक ही, A से Z तक होती है, तब कंपनी क्या करती है कि आगे A और पीछे ए, यानी कि एक इस वाले को स्टेबल कर देंगे। अब जो अगला मॉडल आएगा वो आएगा AB के नाम से, फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा AC के नाम से। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा, AZ हो जाएगा, और जैसे ही ये AZ होगा तो फिर आपका जो मॉडल नंबर है वहां पर B क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर आपका BA, फिर आपका BB, फिर आपका BC। इस तरह से आपकी क्या है, ये कॉलम भी इसी तरह से चलते हैं, है ना। जिस तरह से आपकी यहाँ पर बाइक के नंबरिंग वगैरह होती है उसी तरह से हमारे यहाँ पर कॉलम आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है, समझ जाएंगे आप सभी। चलो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कल सेल रेंज की, तो सेल रेंज को हम किस साइन के द्वारा दिखाते हैं, जो आपकी सेल रेंज होती है उसे हम किस साइन के द्वारा दिखाते हैं, तो याद रखिएगा कि कोलोन साइन के द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा, कोलोन के द्वारा। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि एक्सेल में जब हम नंबर लिखते हैं तो राइट अलाइनमेंट आता है, कौन सा, राइट। इफ यू राइट द नंबर इन द एक्सेल देन राइट अलाइनमेंट कम्स। एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। अगर हम यहाँ पर क्या है, अगर हम MS एक्सेल में टेक्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट। इफ यू राइट टेक्स्ट इन एक्सेल देन राइटिंग स्टार्ट्स विद द लेफ्ट। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप देखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है टारगेट दिल्ली पुलिस, देखो जो ये कॉलम है, ये कॉलम तो यहां से यहां तक का है, ये जो कॉलम है आपका, ये जो सेल है आपकी, ये तो यहां से यहां तक की है। लेकिन जो हमने टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा है, ये अपने आप ही कहां पे, लेफ्ट हैंड पे आके रुक गया। और जो मैंने दिल्ली पुलिस की सैलरी लिखी है, तो ये सैलरी भैया अपने ही आप कहां पर आ गई, ये अपने आप उस सेल की राइट हैंड की तरफ लिखी है। कहां पर लिखी है, ये इसकी राइट हैंड की तरफ आपकी लिखी है। क्लियर है, है ना। तो क्लियर है आपको कैसे, तो एक बार आप प्रैक्टिकली देख ले चीजों को, जिससे कि आपको यहां पर चीज क्लियर हो जाए। देखेंगे ये MS एक्सेल दिखाई दे रहा है आप सभी को, क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं। चलें, वेरी गुड।
दिखाई दे रहा है आप सभी को ये एक्सेल आपका? ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर मैं इसमें लिखता हूँ दिल्ली पुलिस, क्या है? दिल्ली पुलिस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी सेल होती है, ये हमारी क्या है? सेल होती है। और इस सेल में मैंने जब यहाँ पर डीपी लिखा, दिल्ली पुलिस, तो ये अपने आप कहाँ पर लिखा गया? तो ये अपने आप आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आ गया, इस सेल में ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपकी दिल्ली पुलिस की सैलरी लिख दूं यहाँ पे और एंटर दबा दूं, तो ये अपने ही आप कहाँ पर आ जाएगी? अपने ही आप ये इधर आ जाएगी, किधर आ जाएगी? राइट हैंड की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यानी कि जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट अलाइन होता है और जो आपका नंबरिंग होती है ये राइट अलाइन होती है। क्लियर है? चलो सर इतनी सैलरी नहीं होती, सर इतनी सैलरी नहीं होती, भैया मुझे पता है, लेकिन मोटिवेट होने के लिए, है ना, जैसे आप पढ़ रहे थे तो आप मुरझा गए थे, जैसे कि कोई फूल होता है और सुबह से मेहनत करते 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 शाम तक आके उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो आप मुरझा गए थे। तो आपके अंदर एनर्जी भरने के लिए, जैसे ही आपने इतने जीरो देखे, आपकी आंखें एकदम से ऐसी हो गई हैं, इतनी सैलरी, एकदम से आपके अंदर क्या करंट पैदा हो गया, आहा, है ना। तो क्या है कि कैसे भी करके अपने आप को उल्लू बनाओ, बस आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट रहना है, किसी भी प्रकार से रहो वो अलग बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जीरो बढ़ा करके आपको मोटिवेट कर दिया, ठीक है भाई। चलो अब एक डाउट आएगा, वो डाउट ये होगा कि भैया अगर नंबर और अल्फाबेट दोनों लिख दिए जाएं तो क्या होगा? अगर नंबर और अल्फाबेट दोनों ही लिख दिए जाएं तो क्या होगा? जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि DP20 कूपन कोड है हमारा, ठीक है। तो DP20 मैंने लिखा और एंटर बटन दबाया, तो अगर दोनों ही मिलकर के लिखे हैं तो लेफ्ट ही रहेगा। तो क्या है? तो लेफ्ट ही रहेगा आपका, है ना। अगर मैं यहाँ पे DP के साथ में किसी सिंबल का प्रयोग कर देता हूं, ये कहाँ रहेगा? ये भी लेफ्ट रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप MS एक्सेल की किसी सीट में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर आप MS एक्सेल की किसी सीट में सिर्फ और सिर्फ नंबर लिख रहे हो तो वो राइट अलाइन हो जाएंगे। अलाइन का मतलब आप सभी जानते हैं कि राइट हैंड की तरफ आएंगे इसमें, और अगर हम इसमें सिर्फ लेटर लिखते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे। क्लियर है? चलो, क्लियर और नॉट? वेरी गुड, बहुत अच्छी। यहां तक की चीजें क्लियर, एक बार बताएंगे आप सभी? इतनी सैलरी मिल जाए तो मैं रात दिन एक कर दूं, बिल्कुल रात दिन एक ही करनी है, आपको यही मान के चलना है कि इतनी ही मिल जाए, क्योंकि बेरोजगारी में एक एक रुपया 1000 के बराबर होता है। हाँ या ना? मुझे बस इतनी बात बता दो कि जब हमें जरूरत पड़ती है तो एक एक रुपया हमें 100 के बराबर लगता है, क्योंकि जब हम अपने दोस्त से या किसी से, अगर हमें बहुत ज्यादा नीड होती है, हम अगर किसी से पैसे उधार भी मांगते हैं तो भाई साहब कोई 100 रुपए तक नहीं देता हमें, सिवाय मम्मी पापा के। अगर आपको कभी इस दुनिया में जरूरत पड़ेगी, और जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, तो विश्वास मानना कि 100 रुपए मिल पाना भी उधार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उस दिन आपको पैसे की अहमियत पता होगी कि 100 रुपए भी कितनी बड़ी चीज होती है। उस दिन आपको 100 रुपए लगेंगे 1 लाख के बराबर। कितने के बराबर? 1 लाख के बराबर। अब जब 100 रुपए 1 लाख के बराबर हैं और आपकी सैलरी मिल रही है कितनी? 40,000, तो 40,000 के पीछे 3 जीरो कौन लगाएगा? आप लगाओगे। तो आप फिर ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि जब भैया मेरे परेशानी के दिनों में जो 100 रुपए मुझे 1 लाख के बराबर लगते थे, तो ये जो मेरी सैलरी है 40,000, ये 4 करोड़ के बराबर हो गई, ठीक है। तो भाई वैसे दिन ना देखने पड़े, वैसी परेशानियां हमें यहाँ पर ना उठानी पड़े, इसलिए 40,000 ही भैया एक नॉर्मल परिवार के लिए 40,000 ही 4 करोड़ का काम करेंगे। तो ऐसे अपने आप को क्या करो? मोटिवेट रखो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रो एंड कॉलम इन एक्सेल 2003, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा टनाटन सा छपा हुआ मिलता है। कैसा? टनाटन सा आपको छपा हुआ मिलता है। किस तरह से? तो देखेंगे, है ना। चलो, तो आप देखेंगे कि MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2003 या 2003 से पहले का कोई भी वर्जन, चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 1997 हो, कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे? वेरी गुड, है ना। तो आप देखेंगे कि MS एक्सेल 2003 में जो रो की संख्या होती थी कुल, वो 65,536 होती थी। कितनी होती थी? 65,536 होती थी। और जो कॉलम की संख्या होती थी आपकी कुल, वो होती थी 256। कितनी? वो होती थी आपकी 256, 256। अगर आपसे पूछे कि बताएं MS एक्सेल 2003 में कुल रो की संख्या कितनी है, तो 65,536। MS एक्सेल 2003 में कॉलम की संख्या कितनी है, तो वो है 256। कितनी है? वो है आपकी 256।
ठीक है, आप रीजनिंग भी पढ़ाते हैं क्या? जी हाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि 256वीं सेल का नंबर क्या होगा, 256वीं कॉलम का नाम क्या होगा, तो वो होगा IV। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन रो एंड कॉलम इन MS एक्सेल चाहे 365 लिखा आ जाए, चाहे 2007 लिखा आ जाए, 2010 आ जाए, 13 आ जाए, 16, 19 या फिर 21, है ना, इनमें से कुछ भी आपका लिखा हुआ आ जाए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो MS एक्सेल में यहां पर जो कॉलम होते हैं 2007, 2010, 13 इनमें, तो 10,48,576। कितने? 10,48,576। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। और कॉलम जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं? वो होते हैं 16,384। कितने कॉलम होते हैं आपके? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, आप हिंदी में भी बताते जाइए। भैया मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, ये हिंदी ही है मेरे भाई, और आपको पुरानी क्लासेस देख लेनी चाहिए, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगे। 20 DP लिखोगे तब भी राइट ही आएगा, लेफ्ट ही आएगा। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ नंबर है तो वो राइट हैंड की तरफ जाएगा, नहीं तो सब कुछ लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि कॉलम, तो कॉलम आपके कितने होते हैं वर्तमान में? 16,384। और जो 16,384 भी आपका कॉलम है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है XFD। उसका नाम क्या होता है आपका? तो उसका नाम होता है यहाँ पर XFD। ठीक है, चलो अब कुछ दोस्तों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया DP 20 की जगह अगर हम 20 DP लिख दें तो क्या होगा? तो देखो भाई तब भी वही रहेगा। सर हम सिर्फ सिंबल लिख दें तो क्या होगा? तब भी वही रहेगा, है ना, तब भी आपका वही रहेगा, इसमें आपको समस्या नहीं लेनी है बिल्कुल भी। देखो हमने यहाँ पर सिर्फ लेटर लिखे तो कहाँ पे आए? सिर्फ लेटर लिखे तो लेफ्ट हैंड, सिर्फ नंबर लिखे तो आपके कहाँ पे आए? राइट में। लेटर और नंबर, पहले लेटर बाद में नंबर, लेफ्ट। ठीक है, ये आपके लेटर और यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट वगैरह सिंबल वो भी। यहाँ पर हमने कोई नंबर दे दिया ये तो भी आपका क्या है? लेफ्ट। या और यहाँ पर सिर्फ सिंबल दे दिया ये भी लेफ्ट, यानी कि सब कुछ सिर्फ लेफ्ट रहेगा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट रहेगा। सिर्फ आपका जो क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं ओनली नंबर्स, वो राइट अलाइन होंगे। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ आगरा हम भी आएंगे बिल्कुल भाई, कल मुलाकात होगी आगरा में आप सभी से। अगर MS वर्ड MS एक्सेल 2003 में रो और कॉलम पूछे तो पहले वाले में 65,536 256, और वर्तमान में अगर मैं बात करूं, वर्तमान पूछ ले या इनमें से भी कोई भी पूछ ले, तो 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 आपकी यहाँ पर कॉलम होते हैं। ठीक है, चलो अब फॉर गो टू फर्स्ट कॉलम क्या है कि पहले कॉलम का नाम क्या होता है? तो पहले कॉलम का नाम होता है ए। MS एक्सेल के पहले कॉलम का नाम आपका क्या होता है? वो होता है ए। ठीक है, और फॉर गो टू लास्ट कॉलम, तो MS एक्सेल में जो लास्ट कॉलम होता है उसका नाम होता है XFD। उसका नाम क्या होता है आपका? उसका नाम होता है आपका XFD। फॉर गो टू फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो, पहली रो का नाम क्या होता है? तो एक, और आखिरी रो का नाम क्या होता है? तो 10,48,576। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर मैं अपनी MS एक्सेल की किसी भी सेल पर हूं और मुझे पहले कॉलम पर जाना है, कहां पर जाना है? मुझे पहले कॉलम पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे? तो हम कंट्रोल के साथ में लेफ्ट वाला एरो दबाएंगे। कौन सा? लेफ्ट एरो। अगर मुझे अपनी कॉलम के अंत में जाना है, शुरुआत में जाना है, तो लेफ्ट एरो। अगर मुझे अपने कॉलम की एंड में जाना है, लास्ट वाले कॉलम पर, तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो। अगर मुझे अपनी रो की शुरुआत में जाना है पहली रो पर, तो कंट्रोल के साथ अप एरो। और अगर मुझे सबसे लास्ट वाले रो पर जाना है तो हम यहां पर क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में नीचे वाला एरो, यानी कि डाउन एरो। क्लियर और नॉट? ये इतनी ज्यादा कठिन चीजें हैं नहीं जितना आप मुझ पर चिल्लवा रही हो, है ना। ये बस इस वजह से है, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन जिन्हें थोड़ी कम समझ में आती हैं उनके लिए ये सारे एफर्ट्स हैं, और आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आएंगी, है ना। चलो अब हम देखेंगे, तो आप यहां पे देखिएगा कि प्रेजेंट टाइम पर मान लो मैं यहां पे हूं, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या किया? मैंने इस वाली सेल को कलर दे दिया ये। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इस सेल का सेल एड्रेस क्या है? यहां पर अभी रेड कलर हो रखा है, इस सेल का सेल एड्रेस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है? या कोई अब मुझे ये बता सकता है कि इसका कॉलम कौन सा है? इसका कॉलम कौन सा है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए
तो आप क्या कहेंगे भैया इसका जो कॉलम है वो ए आई है। अगर मुझे पहले कॉलम पर जाना है, कहां पर, पहले कॉलम पर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो दबा देंगे और आप देखोगे कि मैं यहां पर कहां पे, कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो जैसे ही आप दबाओगे तो हम यहां पर कहां पे आ गए, अपने पहले कॉलम पर आ गए। कहां पर आ गए, हम अपने पहले कॉलम पर आ गए। ठीक है, अगर मुझे लास्ट वाले में जाना है तो कंट्रोल के साथ में लास्ट में आप देखोगे आप लास्ट पे आ जाओगे। अगर मुझे पहली रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में अप एरो पहली रो पर आ गई, और अगर मुझे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो आप देखोगे 10,48,576 रो पर आ गए। कहां पे, 10,48,576 रो पर आ गए। क्लियर, क्लियर और नॉट। चलो अब अगर हम बात करते हैं, पहली रो को क्या कहा जाता है, तो पहली रो 1 होती है और लास्ट रो होती है 10,48,576। फर्स्ट कॉलम ए होता है और लास्ट कॉलम जो है ये एक्स एफ डी होता है। कॉलम आपके कैसे होते हैं, कॉलम वर्टिकली होते हैं आपके, और जो आपकी रो होती है ये हॉरिजॉन्टली होती है। लास्ट कॉलम क्या है, 10,48,576। लास्ट रो क्या है, तो लास्ट रो आपकी एक्स एफ डी। क्लियर है यहां तक की चीजें, कंफर्म करेंगे एक बार सभी दोस्त, क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं या नहीं। वेरी गुड। अब काफी दोस्त बहुत देर से ये पूछ रहे हैं, जब मैंने वहां पे सैलरी इतनी ज्यादा लिख दी कि भैया आपकी सैलरी कितनी है, तो हमारी सैलरी क्या है, अनमोल है ना। हमारी सैलरी जो वो अनमोल है। जब आप लोग सिलेक्शन लेकर के आते हैं सम्मान समारोह में, और जब आप अपना स्ट्रगल बताते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करी, और अगर आप लोग ना होते, अगर आरडब्ल्यू टीम ना होती, और इतने कम रुपए में हमने जो सोचा भी नहीं था कि हमारे घर पे कोई सरकारी नौकरी लगा नहीं, हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, और हमें कुछ भी नहीं पता था सरकारी नौकरी के बारे में, हम पे पैसे नहीं थे बड़े शहर में जाने के लिए। अगर हम इस घर में बैठ करके मात्र 500-600 रुपए के बैच से सरकारी नौकरी तक पहुंचे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो जो वो आप लोगों के आंसू होते हैं, वो जो आप लोगों के स्ट्रगल होता है, जो आप लोगों का प्यार होता है, जो दुआएं आपके दिल से निकलती हैं, उससे बड़ी कोई सैलरी नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पैसा तो पूरी दुनिया कमाती है भाई, जब आपकी नौकरी लग भी जाए उसके बाद भी दुआएं कमाना आप, क्योंकि दुआएं क्या होती हैं, अनमोल होती है। और जहां पर पैसा काम में नहीं आता वहां पर दुआएं काम में आती हैं। पढ़ाई से हटकर थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, किसी को ज्ञान लगे तो ले लेना, कोई बुराई नहीं है ज्ञान लेने में। कि जब भी आपको मान लो बहुत ज्यादा पैसा है, कोई बहुत बड़ा अरबपति है और उसकी क्या है 1-2 किडनी खराब हो गई, भाई साहब वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर ने कह दिया कितना भी पैसा ले आओ कुछ काम नहीं करेगा, वहां पर दुआ काम करेगी। इसलिए दुआएं कमाना, कभी मौका मिले तो, पैसा तो दुनिया कमा रही है, हर जगह पैसे के पीछे नहीं भागा जाता है। कुछ काम क्या है कि फ्री में भी कर दिए जाते हैं अगर पॉसिबल हो पाए तो, है ना। जैसे किसी की मदद करना, किसी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा उस बारे में, है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो सैलरी है वो ऐसी है जो कि अनमोल है ना, जिसका कोई मोल ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। देखो सिलेक्शन हो पाना ना हो पाना एक अलग पहलू होता है। मैं पहले भी कहा था आपसे और फिर कहूंगा कि हर सफल इंसान अच्छा इंसान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा इंसान अपनी जिंदगी में सफल जरूर होता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे सिलेक्ट सेल। अब हम आ जाते हैं किस पे, सिलेक्ट सेल की बात करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शिफ्ट बटन दबाकर किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाती है। उसके बीच में जितने भी सेल आएंगे वो सभी काउंट होंगे। यानी कि लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट बटन का। किसका प्रयोग करते हैं हम यहां पर, शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर और नॉट, वेरी गुड। XFD होती है, गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है भाई देख लेते हैं हम। हाँ तो सही तो है भाई। देखो यार अपनी मतलब अपना कमेंट पढ़वाने के लिए आप ऐसे चीटिंग क्यों करते हो कि गलत लिखा है, लास्ट कॉलम XFD होता है। भाई XFD नहीं है तो ये क्या है बताना, XFD नहीं है तो क्या है, डिस्टर्ब मत करो क्लास, है ना भाई। चलो अब हम आगे देखेंगे कि इफ यू सिलेक्ट एनी अदर सेल बाय प्रेसिंग शिफ्ट बटन देन द रेंज विल बी सिलेक्टेड, ऑल द सेल्स दैट विल कम इन द बिटवीन विल बी काउंटेड। यानी कि आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि यहां पर ये एक मैंने सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये अगर मैंने यहां से शिफ्ट बटन दबाया, कौन सा, मैंने यहां से शिफ्ट बटन दबाया, ठीक है, और कहां तक दबाया, यहां तक, है ना। शिफ्ट बटन दबा करके हम क्या करा, हमने आपका यहां तक का सिलेक्ट किया। सॉरी, जैसे आपने अभी मेरे पास माउस नहीं है, आपने इस पे क्लिक किया और आपने शिफ्ट बटन दबा करके क्या है कि किसी और सेल तक सिलेक्ट किया, तो उसके बीच की जितनी भी सेलें होंगी ना वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर हो चुकी हैं, वो सभी की सभी सिलेक्ट हो जाती हैं। तो इसके बीच में कुल कितनी सेल हैं आपकी, ये आपसे पूछ सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा,
तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मान लो आप सभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हो और आप अपने MS एक्सेल पे काम कर रहे हो, आपने A1 सेल पर क्लिक करके शिफ्ट बटन दबाया, ये मैंने कल भी बताया था आपको, और फिर आपने E5 पर बटन दबा दिया, तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी, है ना। ये चीज मैं आपको कल भी बता चुका था, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, लेकिन सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ज्यादा सीखने के लिए हम इन पर क्या करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा सीखने के लिए हम यहाँ पर इन पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स में, ठीक है। वेरी गुड। कॉलम को रो लिखा है भाई, देख लेता हूं एक बार, हो सकता है गलती हो गई हो। हाँ ये हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कॉलम, ठीक है, XFD, ठीक है भाई, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर A1 से लेकर के E5, तो A B C D और E कितने हैं आपके, 5 कॉलम हैं। और अगर मैं रो की बात करूं तो कितनी है आपकी, 5 रो हैं। इन दोनों का गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो जब भी हम शिफ्ट बटन दबाते हैं, एक ये सेल थी, देखना यहाँ पे, ये है आपकी मान लो कोई सेल, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ABC 1 2 3, मैंने इस पर क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबाया और इस पर क्लिक किया, तो यहां से यहां तक का जो ये एरिया कवर होगा ये पूरा हो जाता है जब हम शिफ्ट बटन दबाते हैं। कौन सा बटन दबाते हैं, शिफ्ट बटन, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। चलो, है ना, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, यहां पर कुछ गड़बड़ बता रहे हैं बच्चे मुझे, मैं कैच नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सी जगह पे गड़बड़ हुई है। हो सकता है हो गई हो, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 65,536, 256, 10,48,576, 16,384 भी जो रो है, कॉलम है, वो है आपका XFD, ठीक है। इसके बाद कॉलम, ठीक है, लास्ट कॉलम XFD, ठीक है, फर्स्ट रो ये, ओके। इसके बाद पहली रो, लास्ट रो, पहला कॉलम, लास्ट कॉलम, XFD। अच्छा, ये यहां पर क्या है कि बाकी सब कुछ सही है, ये जो फोटो हम लेकर आए हैं गूगल से, इन गूगल बाबा ने यहां पर क्या है, गड़बड़ी करवा दी। तो ये क्या है आपका, ये लास्ट रो नहीं है, ये लास्ट कॉलम है। क्या है, इसे आप यहां पर लास्ट कॉलम कहिएगा, ठीक है। XFD जो होता है आपका, ये क्या होता है, ये लास्ट कॉलम है। ये लास्ट रो क्यों कह रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपकी इस रो की जो शुरुआत होती है वो पहले कॉलम से होती है, और इस रो का जो अंत है वो ये है, इस वजह से यहां पर ये कह रहा है ये क्या है आपका, लास्ट कॉलम है, ठीक है। इस फोटो में थोड़ी सी दिक्कत थी, वैसे जो मैंने आपको बताया वो सही है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तो शिफ्ट बटन का मतलब आपको समझ में आया। अब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों की जो संग्रहण को क्या कहा जाता है, सेल रेंज कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ consecutive cells from the left to the right और from top to bottom both is called cell range, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे कुछ इस तरह से जो आपका एक बॉक्स सा बन जाता है पूरा, जब इतना पूरा हिस्सा हमारा सिलेक्ट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट बटन दबाना होगा। कौन सा, अगर आप लगातार सेलों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट बटन दबाना होगा, ठीक है। और अगर आप, बहुत अच्छे है ना, चलो, और अगर आप टू सिलेक्ट कंसेक्यूटिव सेल्स शिफ्ट बटन दबाना होगा। और अगर आप कंट्रोल बटन दबाकर हम भिन्न भिन्न अलग अलग सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको वी कैन सिलेक्ट डिफरेंट सेल्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन, अगर आपको दूर दूर की सेल को क्या करना है, अगर आपको दूर दूर की सेल को यहां पर आपको क्या करना है, दूर दूर की सेल को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल बटन दबा सकते हैं, ठीक है। चलो क्लियर और नॉट, नहीं समझ में आई बात, देखो अब आएगी कि जैसे आपने यहां पर क्लिक किया, ठीक है, और आपने शिफ्ट बटन दबा करके ऐसे पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, तो ये तो हमारा शिफ्ट बटन से सिलेक्ट होगी। कैसे, लगातार सेलों को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सेल ये सिलेक्ट हो, एक ये हो, दूर दूर की सेल, कैसी, एक ये दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हैं। कौन सा, कंट्रोल बटन। तो वी कैन सिलेक्ट डिफरेंट सेल्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन। इसमें देख लेंगे, उस पर लाइट ज्यादा होने की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा है, देखें ये है आपकी, ठीक है,
ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है आपका 4। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि मैंने शिफ्ट बटन दबाया है और ए पर क्लिक किया हुआ है, और अब मैं यहां पर C2 पर क्लिक करता हूं। किस पे? C2 पे। तो आपका कितनी सेल सिलेक्ट होंगी? लगातार। कैसे? लगातार, कि ए से लेकर के ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि टोटल 6 सिलेक्ट हो गई। तो ये क्योंकि ये लगातार थी, तो लगातार सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट बटन दबाते हैं। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं ठीक है, कि एक हमने इस पर क्लिक किया और हमने कंट्रोल बटन दबाया और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी? तो कुल कितनी सेल सिलेक्ट होंगी एक बार बता देंगे। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छे सर, धीरे धीरे पढ़ाओ सर, तेज तेज पढ़ाओ भाई, सबके हिसाब से नहीं हो सकता। एक मीडियम स्पीड हम लेकर के चलते हैं। अगर हम बहुत तेज पढ़ाएंगे तो सबका नुकसान होगा, बहुत स्लो पढ़ाएंगे तो भी नुकसान होगा। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक मीडियम स्पीड लेकर के चलनी पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलो, तो आप याद रखना कि एक ये दबाया और कंट्रोल बटन दबाया ये, तो सिर्फ यही 2 सेलें सिलेक्ट होंगी, यानी कि दूर दूर की सेलों को भी सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि 9 है, तो वो शिफ्ट बटन, अगर आप शिफ्ट बटन दबाओगे तो यहां से यहां तक के बीच में जितनी भी पढ़ेंगी वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। ऐसे आपको सवाल मिलेगा और एग्जामिनर आपको बहुत ज्यादा यहां पर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 9 ना होकर के जब हम कंट्रोल बटन दबा रहे हैं, अगर हम कंट्रोल बटन के साथ दबा रहे हैं तो आपकी कितनी होंगी? 2 होंगी। और अगर हम यहां पर शिफ्ट बटन के साथ में कर रहे हैं तो कितनी होंगी? तो आपकी होंगी कितनी बताएंगे? तो होंगी भैया 9। ठीक है, चलो फिर से देखेंगे। चलिए, कि हमने सबसे पहले ए, बी, सी और डी 1 2 3 इस सेल पर क्लिक किया, कंट्रोल बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, फिर कंट्रोल बटन दबाए रहे, इस पर क्लिक किया, और कंट्रोल बटन दबाए रहे, इस पर क्लिक किया। बताएं टोटल कितनी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी? बिल्कुल, बहुत अच्छे, है ना? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड सर, ये आप करके दिखा दो एक बार। भाई बिल्कुल मैं करके दिखा दूं, लेकिन अभी ना माउस दिक्कत कर रहा है थोड़ा, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, चलो मंगाते हैं माउस। क्या है? तो आप कहेंगे 4, 1 2 3 4, जितनी जगह पर क्लिक किया उतनी हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो गए 4। तो यही बात हमने यहाँ पर जानी कि यदि आप लगातार सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट बटन दबाएंगे, और कंट्रोल बटन दबाकर आप दूर दूर की अलग अलग सेलों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस राइट एरो, अगर आप शिफ्ट के साथ में राइट एरो वाला बटन दबाते हैं तो सिलेक्ट द सेल टू द राइट ऑफ द एक्टिव सेल, यानी कि जहां पर आपका कर्सर मजबूत है, जहां पर मौजूद है आपका, जहां पर आपका जो सेल है वो मौजूद है, उसके राइट हैंड वाला एक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। किससे? शिफ्ट के साथ। एक्टिव सेल से दाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ राइट एरो। अगर आप चाहते हो कि जहां पर आपका कर्सर मौजूद है उसके राइट हैंड की जितनी भी सेलें बच रही हैं वो सभी सिलेक्ट हो जाएं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। कौन सा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो टू सिलेक्ट ऑल सेल्स टू द राइट ऑफ द करंट सेल, वर्तमान सेल से दाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे? तो देख लेंगे इसे। तो देखें, हम प्रेजेंट टाइम पे मान लो मैं इस वाली सेल पर हूं, कहां पे? यहां पे। ठीक है, हमने शिफ्ट के साथ एक ये वाला एरो दबाया शिफ्ट के साथ, तो आप देखेंगे कि एक एक करके अगली अगली सेल सिलेक्ट हो रही है। और मैं इन्हें भी यहां पर कुछ कलर देना चाहता हूं, तो देखो दे सकता हूं। इतनी सेल सिलेक्ट हुई थी, क्यों? क्योंकि हमने शिफ्ट बटन दबाया था। लेकिन अगर मैं यहां पे इस जगह पे मेरा कर्सर मौजूद है, ठीक है, और मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाता हूं, तो लास्ट कॉलम XFD तक का जितनी भी सेलें बच रही थी वो सभी की सभी क्या हो गई? वो सभी की सभी आपकी सिलेक्ट हो गई, है ना? वो सभी की सभी आपकी क्या है? सिलेक्ट हो गई। सेम इसी तरह से कि अगर आपको लेफ्ट हैंड का एक सेल सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में लेफ्ट हैंड वाला बटन दबाएंगे, लेफ्ट एरो। और अगर आपको यहां से लेफ्ट साइड की सभी सेल को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। क्लियर है? तो यही बातें हमने यहां पर जानी और आगे देख लेंगे। यही चीज लिखी है कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो तो एक्टिव सेल से बाईं ओर की एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो कहते हैं तो वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? बिल्कुल, है ना?
एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था, तो वो MS एक्सेल से ही पूछा था। ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये क्या है, ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये सभी की सभी चीज़ें क्या है कि एग्जाम में अभी तक नहीं पूछी गई हैं, है ना। बिल्कुल खिचड़ी सी पक गई होगी, लेकिन उस खिचड़ी को कोशिश करो कि टेस्टी बना लो, और उसे ऐसी टेस्टी बना लो, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो खिचड़ी ही ज़्यादा काम में आती है। एक बहन कह रही है कि खिचड़ी पक गई, तो खिचड़ी बना लो और उसे टेस्टी बनाओ और फिर खा के देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ऐसे क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, क्लियर और नॉट। आगे देखेंगे, अगर हम शिफ्ट के साथ में अप एरो दबाएंगे तो एक्टिव सेल से ऊपर की एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और अगर हम कंट्रोल के साथ में अप एरो दबाएंगे तो वर्तमान सेल से ऊपर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए, अगर हम शिफ्ट के साथ में डाउन एरो दबाएंगे तो एक्टिव सेल से नीचे की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए, एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, और अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो दबाएंगे तो वर्तमान सेल से नीचे की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। क्लियर, वेरी गुड। बताएंगे एक बार क्लियर है कि यहां तक? भैया बस समझने का खेल है भाई, मेरे समझने का प्रयास करोगे। ये जो मैंने 8 शॉर्टकट की बताई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 बताई। जो समझने वाला इंसान है ना, वो 2 से ही समझ गया, कि अगर हम शिफ्ट के साथ में जो भी एरो दबाएंगे सिर्फ एक सेल सिलेक्ट होगी, और अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो दबाएंगे तो मौजूद वाले से क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट दबा रहे हैं तो मौजूदा से लेफ्ट की सभी सेलें सिलेक्ट, अगर राइट दबा रहे हैं तो मौजूद से राइट की सभी सेलें आपकी सिलेक्ट, अगर हम कंट्रोल प्लस अप एरो दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ तो ऊपर की सभी सेलें सिलेक्ट, और कंट्रोल प्लस नीचे वाला एरो दबा रहे हैं तो नीचे वाली सभी एरो। कुल मिलाकर के समझने का क्या है आपका, समझने का सिस्टम है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, है ना। एक बार मुझे कंफर्म कर दें यहां तक की चीजें क्लियर है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसे चीजें समझ में ना आई हो, है ना। थोड़ी सी क्लास हम यहाँ पर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि कल की क्लास जल्दी छूट गई थी, इस वजह से कोई समस्या नहीं है। बताएंगे एक बार कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर है आपकी? बिल्कुल एक सा लग रहा है, क्योंकि एक सा है, बस एरो का खेल है। लेफ्ट वाला दबा रहे तो भैया लेफ्ट हैंड का सिलेक्ट होगा, राइट वाला दबा रहे तो राइट हैंड का सिलेक्ट होगा, बस। बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या हम, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, लिखने तो भैया लिखने बाद में होंगे आपको, है ना, लिखने के लिए आपको अलग से। समझ गए सभी दोस्त? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल MS वर्ड जैसा ही है, बहुत अच्छी बात कही। चलो, एक कमेंट आ रहा है बहुत दिन से कि भैया काले आ रहे हो, ठीक है, तो मैं इस पे क्या रिप्लाई करूं? काले हैं दिल वाले हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, है ना। लाइटिंग अभी क्या है कि स्टूडियो शिफ्ट हुए हैं, इस वजह से लाइटिंग थोड़ी क्या है कि बहुत ज़्यादा चमक मार रही होगी, कहीं पर बिल्कुल ही कैसी हल्की पुल्की सी आ रही होगी, उस तरह से, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि एक बटन होता है कंट्रोल प्लस डी। कौन सा? कंट्रोल प्लस डी। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है? तो इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल से ठीक ऊपर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं एज अ डुप्लीकेट सेल। क्या है कि हमने 2 सेलें लिखी हैं, हमने 2 सेलें हैं यहाँ पे, ऊपर वाली सेल में DP लिखा है, DP, ठीक है, दिल्ली पुलिस, और मैंने नीचे वाली सेल सिलेक्ट की है। मैं चाहता हूं कि ये नीचे वाली सेल जो है, ये नीचे ऊपर वाली जो सेल है यही डेटा नीचे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हम कंट्रोल D दबा देंगे, तो जैसा ऊपर है सेम टू सेम कैसा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ब्रिंग द डेटा ऑफ सेल जस्ट अबव एक्टिव सेल टू द एक्टिव सेल एज अ डुप्लीकेट सेल। कंट्रोल प्लस R क्या है? कंट्रोल प्लस R, तो राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए, एक्टिव सेल के बाईं ओर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए, यानी कि टू फिल द सिलेक्टेड एक्टिव सेल इन द राइट साइड टू फिल द डेटा ऑफ द सेल टू द लेफ्ट ऑफ द एक्टिव सेल इन द। क्लियर, देखो कैसे, है ना, कैसे तो आप समझिएगा। यहां पर मैं आपको इस चीज को प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा कि मैंने यहां पर लिखा, एक मिनट बस देखेंगे कि मैंने आपके यहां पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस, टारगेट दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब ऊपर वाली सेल में हमने यहां पर कलर वगैरह भी दे दिए से थोड़े अच्छे से, इस तरह से। अब मैंने नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करा,
और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कंट्रोल डी बटन दबाया, तो जैसी ऊपर वाली सेल थी सेम टू सेम उसकी नीचे वाली सेल, ऊपर वाली सेल की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। इसका कंट्रोल डी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सर मेरी आज पहली क्लास है, तो भैया ले ही क्यों रहे हैं आप, एक बात बताओ। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है कि जब जब आपकी पहली क्लास है तो आप पहले इससे पुरानी वाली क्लासेस को कवर कीजिए, वरना नहीं समझ में आएगा। अगर मैं भी एक स्टूडेंट होता और मैं भी अगर किसी की ऐसी बीच क्लास में चला जाता तो भैया नहीं समझ में आता। एक बात बताओ, जब आप कोई मूवी देखने जाते हो और आप बीच में से अगर घुस जाओ देखने के लिए, तो क्या वो समझ में आती है? या फिर जो नाटक आते हैं, है ना, जैसे नाटक आते हैं, सीरियल आते हैं, तो उन सीरियल में क्या है कि भाई साहब किसी सहेली ने सजेस्ट कर दिया कि बहन तू वो वाला नाटक देखती है कि ना, मैं तो ना देखूं, तो वो वाला नाटक देखा अगर बहुत अच्छा आता है, कितने दिन से आ रहा है कि 40 एपिसोड आ चुके हैं, तो मुझे क्या समझ में आएगा, अरे मैं तुझे कहानी समझाती हूँ भाई साहब, 3 घंटा एक सहेली ने दूसरी सहेली को कहानी समझाई, तब जाकर के आगे की कहानी फिर एपिसोड समझ में आएंगे। अगर बीच में से देखोगे तो नहीं समझ में आएंगे। ऐसे ही एक्सेल है भैया, पुरानी क्लासेस देखोगे तो समझ में आएंगी, नहीं देखोगे तो बीच में से चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कंट्रोल डी कि ऊपर वाली सेल को नीचे वाली सेल में कॉपी या हम कह सकते हैं डुप्लीकेट करने के लिए। सर ये तो डायलॉग बॉक्स के लिए थी शॉर्टकट की, तो डायलॉग बॉक्स के लिए ये एमएस वर्ड में थी, यहां पर ये एमएस एक्सेल है। यहां पर क्या है, यहां पर ये एमएस एक्सेल है। क्लियर है? चलो, इसके बाद मैंने यहां पर लिखा 500, है ना, मैंने यहां पर लिखा 500, हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर 500 लिखा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम यहां पर कंट्रोल आर बटन दबाते हैं। कौन सा? आर बटन। अगर हम यहां पर कंट्रोल के साथ में आर बटन दबाते हैं तो जो लेफ्ट हैंड में, मान लो मैंने ये वाला आपका सिलेक्ट किया हुआ है सेल, ये वाली सेल सिलेक्ट की है, जो लेफ्ट हैंड पे लिखा है उसे मैं राइट हैंड पर लाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, कंट्रोल आर बटन दबा दूंगा। कौन सा? कंट्रोल आर बटन दबा दूंगा, और जो हमारा इधर लिखा है वो कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्लियर? देखो मैंने यहां पर लिखा 300 250, और मैं यहां पर कंट्रोल आर दबाऊंगा तो यहां पर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? चले, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद देखेंगे, बस थोड़ी सी चीजें और है, फिर क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अगर हम कंट्रोल के साथ में स्पेस बार वाला बटन दबाते हैं तो क्या होगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, जो ये कॉलम होता है एक ही बार में पूरे कॉलम को एंड तक सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और अगर आपको पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए, टू सिलेक्ट द एंटायर रो। क्लियर और नॉट बताएंगे एक बार? बहुत अच्छी, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार एक्सेल में पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करने के लिए क्या है। देखो जैसे हमने यहां पर एमएस एक्सेल खोला हुआ है, ठीक है, अब अगर हम शिफ्ट के साथ में स्पेस बार बटन दबाते हैं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये एक सेल सिलेक्ट हुई है। कौन सी? सिर्फ एक पूरी कॉलम, पूरी रो सिलेक्ट हो गई। क्या है? देखो मैं इसे कलर दे देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये पूरी एक रो सिलेक्ट हो गई। क्या? कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाया तो पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई एक। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबा देता हूं तो क्या होगा आपका, अगर हम यहां पर कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाते हैं तो हमारी पूरी की पूरी क्या हो जाती है, एक कॉलम सिलेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा इस तरह से। कंट्रोल स्पेस बार दबाओगे तो एक कॉलम सिलेक्ट होगा पूरा, और शिफ्ट स्पेस बार दबाओगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंफ्यूजन होता है भैया कब कंट्रोल इस्तेमाल करें कब शिफ्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो इसकी ट्रिक ये है कि कंट्रोल और कॉलम दोनों में क्या है कि सीसी आ रहा है। जब भी ये शॉर्टकट की आपको कंफ्यूज करे तो आप इस कंट्रोल से ये याद रखो कि कंट्रोल वाली शॉर्टकट की में कॉलम आएगा और शिफ्ट वाली शॉर्टकट की में रो आएगी। ठीक है, अगर हमें पूरी ही वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, सारे रो सारी कॉलम को,
तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, और इससे हमारी ये पूरी की पूरी रो क्या है आपकी सिलेक्ट, पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, और हम इसे जैसा भी कलर देना चाहें, फिर जो भी हम इसमें अंतर करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव सेल और करंट सेल में क्या फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। सर पीछे गलती है, चेक करें। देखिए, अगर मैं पूरी क्लास को चेक करूंगा, क्लास डिस्टर्ब होगी और नहीं हो पाएगा। अगर कुछ ऐसी गलती हुई है जहां पे रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो लिख गया है, तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना। अब एक बजे कौन बताएगा? तो कोई भी एक बंदा मुझे यहां पर बता देगा कि भैया ये गलती हुई थी, उसे हम कल की क्लास में सुधार लेंगे। बिल्कुल हो सकती है गलती, लेकिन अभी क्लास डिस्टर्ब हम नहीं कर सकते, इस बात को समझो। ठीक है, चलो ये काम हम कंट्रोल ए बटन से भी कर सकते हैं। किससे? ये काम हम कंट्रोल ए बटन से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल से। किससे? सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की होती है आपकी, उससे भी हम यहां पर ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? कंफर्म करेंगे एक बार, यहां तक की चीजें क्लियर है आप सभी को? पहले स्लाइड में अप एरो की जगह, चलो एरो की गलती बता रहे हैं, कहीं पे देख लेते हैं। लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, अप एरो, अप एरो, डाउन एरो, डाउन एरो। ठीक है, और राइट एरो, राइट एरो। ठीक है भैया, चलिए देख लेंगे आगे। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं क्या आप सभी को? फिर हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से भी आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या है? यहाँ से भी आप सभी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भैया आज के लिए इतना ही अच्छा है, बस ये इस पेज को और समझ लो, फिर कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चले तो आप देखेंगे टैब बटन क्या काम करता है। कौन सा? टैब बटन। बीच में रो पर जाना है तो सेल एड्रेस में एड्रेस भर दो, उस सेल का डायरेक्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप देखेंगे टैब बटन। टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए या अगली सेल पर, आगे की सेल पर जाने के लिए हम टैब बटन दबाते हैं। प्रेसिंग द टैब की मूव्स टू द सेल टू द राइट और मूव्स टू द नेक्स्ट सेल। ये हम एमएस वर्ड में भी पढ़ के आए हैं। अगर हमें पीछे वाली सेल पर जाना है, पिछली सेल पर, तो हम यहां पर शिफ्ट टैब दबाएंगे। मूव टू द सेल टू द लेफ्ट और टू द प्रीवियस सेल, बाईं ओर की सेल, या फिर हम कहें कि पिछली सेल पर जाने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहां पर शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। एंटर बटन जो होता है आपका, ये या तो ओके की तरह काम करता है, या फिर नीचे वाली सेल में जाने के लिए कि नीचे की सेल में। और शिफ्ट एंटर क्या काम करता है? टू गो टू द सेल एबव, यानी कि ऊपर की सेल पर जाने के लिए। कहां पर? ऊपर की सेल पे। कैसे? तो देखेंगे कि ये हमारी एक एमएस एक्सेल की सीट है। ठीक है, ये हमारी एमएस एक्सेल की सीट है, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखा कि मैं प्रेजेंट टाइम पर, मैंने यहां पर लिखा हुआ है राम। ठीक है, अब मेरी प्रेजेंट टाइम पर यहां पर है, मुझे अगली सेल में जाना है, अगली सेल यानी कि राइट हैंड की तरफ। कहां पे? इधर। तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा। कौन सा बटन दबाऊंगा? तब मैं टैब बटन दबाऊंगा। अगर मुझे इस वाली से पिछली वाली में जाना है, यानी कि बाईं ओर की तरफ, तो मैं यहां पर शिफ्ट के साथ टैब दबाऊंगा। कौन सा? तो मैं यहां पर शिफ्ट के साथ में टैब बटन दबाऊंगा। बिना माउस की सहायता से हम क्या है, अगली और पिछली वाली सेल पर जा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो में कंफ्यूजन है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो जब आप करेंगे, चलो अच्छा, एक मिनट, यहां पर गलती है ये कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो लिख गया है, इसे डाउन कर लो। भाई इसे डाउन कर लो यार, इतनी समस्या क्या लेनी है। ये तो आप पता है आपको कि जब हम यहाँ पे अप एरो को पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने दोनों जगह जब अप एरो पढ़ लिया है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई होगी। ये डाउन एरो है, बिल्कुल समझ में आ गई क्या गलती थी। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मुझे कोई भी मत बताना, ना ही डाउट ग्रुप में और ना ही पर्सनली, क्योंकि मैं देख ही नहीं पाऊंगा, इतने ज़्यादा लोग बता देंगे। मैंने कहा एक बताना, और उन एक में सब लोग करेंगे कि लाओ मैं बता दूं, इस वजह से समझ में आ गया। यहां पर क्या था कि यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो होगा, यानी कि नीचे वाला एरो, जिससे कि नीचे की प्रेजेंट से नीचे की सभी सेल क्या हैं आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल।
आगे बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम आ रहे थे किस पे, शिफ्ट टैब और इस पे। अब इसी तरह से अगर हम इस वाली सेल पर काम कर रहे हैं, इस वाली पे, ठीक है, अगर मुझे यहां से, मैंने यहां पर लिखा श्याम, अगर मुझे यहां से नीचे आना है इस वाली सेल पर, तो हम एंटर बटन दबाएंगे। कौन सा, तो हम एंटर बटन दबाएंगे। और अगर मुझे इस वाली सेल से ऊपर जाना है तो हम क्या दबाएंगे, तो हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे कि मौजूदा सेल से ऊपर की सेल में जाने के लिए शिफ्ट एंटर, मौजूदा सेल से नीचे की सेल में जाने के लिए आपका सिर्फ एंटर, मौजूदा सेल से राइट हैंड की तरफ जाने के लिए टैब, और लेफ्ट हैंड की तरफ जाने के लिए शिफ्ट टैब। एक बार मुझे बता दें कि क्या यही सब चीज़ें, क्या यही आपका जो यहाँ पर अभी मैंने आपको डाउट क्लियर करा, क्या यही मिस्टेक थी, इसके अलावा और कुछ तो नहीं था, यही दिक्कत थी? क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें? हाँ, मैं अब रिवीजन कराऊंगा आपको पुराना, अब नया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मज़ा नहीं आ रहा गुरुजी, तो भैया मैं मज़ा देने के लिए नहीं हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको ज्ञान देने के लिए हूँ। जिन चीज़ों से लाइफ बनती है, ज़िंदगी बनती है, उनमें कभी मज़ा आता ही नहीं है, आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक अब आगे नहीं बढ़ेंगे, पीछे ही बढ़ेंगे, और क्या करेंगे कि एक बार रिवीजन कर लेंगे हमने जो भी चीज़ें पढ़ी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा आपने दे करके बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो भैया बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी है आपने, ठीक है। चलो, एक भाई कह रहे हैं भैया टाइपिस्ट को समझा दो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो आपकी क्लास है, इसे मैं खुद ही टाइप करता हूं, कारण कि विश्वास नहीं किसी और पर कि गलत हो जाए, या फिर उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकती कहाँ पर क्या चीज़। हालांकि इससे मेरे ऊपर ही मेहनत बढ़ती है, टाइपिस्ट हैं बहुत सारे टाइपिस्ट हैं, लेकिन आपके लिए जो क्लास है उसे खुद मैं ही तैयार करता हूँ, कंटेंट भी और उसे फिर कंप्यूटर पे भी। तो अब मैं अपने आप को ही समझाऊंगा कि थोड़ा क्या है यहाँ पर गलती ना हो, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। तो ये आपका रो और कॉलम है। रो कैसी होती है आपकी, लेटी हुई, कॉलम खड़े हुए। पंक्ति, रो को हम हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और इसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में लिखते हैं। कॉलम को हम हिंदी में स्तंभ कहते हैं, और इन्हें हम ABCDEFGHIJ के रूप में यहाँ पर आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उदाहरण मैंने आपको बताया, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहली रो की दूसरी पंक्ति क्या कहलाएगी, सॉरी पहली रो का दूसरा स्तंभ क्या कहलाएगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। चलो, है ना। अब मैं अपने आप पर डांट लगाऊंगा आज शीशे में खड़े होकर के कि भाई साहब टाइपिस्ट जी सुधर जाओ, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब सेल रेंज क्या है, तो एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो राइट अलाइनमेंट आता है, जैसे कि यहां पर हमने सैलरी लिख रखी है। और अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट तो क्या है आपका, अगर हम कुछ भी सिर्फ लेटर लिखेंगे, कोई अल्फाबेट, बाकी सब चीजों में क्या है आपका यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट आता है। क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे इसके बाद 65,536 रो 2003 वाली में, 256 कॉलम 2003 वाली में। उसके बाद का कोई भी हो तो 10,48,576, 10,48,576 रो और कॉलम 16,384। ये पेज इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सवाल आपको इस पेज से देखने के लिए मिलेगा, है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, अब किसकी में मिलेगा वो आप देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अगर हमें पहले कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो, अगर हमें लास्ट कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो, अगर मुझे पहली रो पर जाना है तो कंट्रोल के साथ में अप एरो, अगर मुझे लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल के साथ में डाउन एरो। पहली रो को 1 कहते हैं, लास्ट रो आपकी 10,48,576 है, पहला कॉलम आपका ए है और लास्ट कॉलम आपका जो है XFD है। सिलेक्ट सेल की अगर हम बात करूं तो शिफ्ट बटन जब हम दबाते हैं, शिफ्ट बटन, तो शिफ्ट बटन दबा करके जितनी भी बीच की सेलें आएंगी वो सभी की सभी सिलेक्ट होंगी। जबकि आपका जो कंट्रोल बटन होता है ये सिर्फ उन्हीं सेल को सिलेक्ट करता है जिन पर आपने क्या किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि कंट्रोल बटन हो गया। अब हमसे कहा है ये शिफ्ट, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस राइट एरो दबाओगे तो राइट हैंड की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाओगे तो लेफ्ट हैंड की एक आपकी सेल सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ में अप एरो दबाओगे तो ऊपर की एक सेल सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट के साथ में नीचे का बटन दबाओगे तो एक नीचे की सेल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट दबाएंगे तो जहां पर मौजूद है वहां से बाएं हाथ की जितनी भी सेल हैं सभी सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट राइट बटन दबाएंगे तो राइट हैंड की सभी सेलें सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट अप एरो दबाएंगे तो ऊपर की सभी सेलें सिलेक्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे तक की सभी सेलें सिलेक्ट, ठीक है। चले इसके बाद आपका क्या है,
ये हमने आपको बता दिया। कंट्रोल बटन से आपका क्या है, सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। ये सभी बात मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल डी जो ऊपर वाली सेल में डेटा आपका आ रहा है उस डेटा को नीचे वाली सेल में डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर क्या होता है कि ये दो सेलें हैं, इस वाली सेल में कोई डेटा भरा हुआ है तो बाईं ओर वाली सेल के डेटा को राइट हैंड पर लाने के लिए हम यहां पर कंट्रोल आर बटन दबाते हैं। फिर हमने यहां पर कंट्रोल प्लस स्पेस बार देखा तो कंट्रोल में क्या आ रहा है, कंट्रोल, और कंट्रोल के साथ में क्या है, कंट्रोल से कॉलम। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाओगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तो पूरी की पूरी से यहां पर क्या है, सारी की सारी सेल सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसकी दूसरी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, ठीक है। इसके बाद अगर हम टैब बटन दबाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कहां, राइट हैंड की सेल पर, यानी कि अगली आने वाली आगे की तरफ चला जाएगा, और पीछे की तरफ जाने के लिए शिफ्ट टैब, नीचे वाली सेल पर जाने के लिए एंटर, ऊपर वाली सेल पर जाने के लिए शिफ्ट एंटर। क्लियर है? चलो क्लियर है यहां तक? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। तो ये थी आपकी आज की क्लास, एकदम शानदार तरह से हमने चीजों को समझा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपका परसों की क्लास में। कल आपकी क्लास ना यूट्यूब पर होगी ना एप्लीकेशन पे, क्योंकि संडे, और यूट्यूब पर इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल हम सभी आप सभी से मिलने कहाँ आ रहे हैं, आगरा। तो जितने भी आसपास के दोस्त हो, आगरा के हरे कृष्णा पैलेस है, कहां पर, ताजगंज नियर बसई पुलिस चौकी, ठीक है। तो आगरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी दोस्त जो भी हैं हमारे। बाकी सभी दोस्त एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितने हद तक चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। मिलते हैं आपका परसों की क्लास में एकदम शानदार बेहतरीन तरह से। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।